आज ये सफ़र स्टार्ट होगा फुकेट के सबसे बड़े बुद्ध मंदिर जो लगभग 148 फीट ऊंचा है। इसके बाद ओल्ड फुकेट टाउन की रंगीन सड़कें, पीसफुल बॉट्सलोंग मंदिर और फिर स्टार्ट हुआ क्रावी तक का एक शानदार रोड ट्रिप जहां की स्टनिंग लैंडस्केप एंडलेस कोस्टल व्यू आपकी अनफॉरगेटेबल मेमोरी क्रिएट करेंगे। तीसरे दिन की इवनिंग हमने सोचा देख के आते हैं कि इवनिंग मार्केट में क्या है। हम ये सोच के गए कि शायद अपने यहाँ की तरह चाट स्टॉल लगी होंगी। जाके देखा तो सब कुछ चेंज था। स्टॉल जरूर थी बट चाट की न होके केकड़े, फिश, प्रॉन्स की थी। हर तरह के सी फूड लगे हुए थे। इतनी वैरायटी थी कि हम जितना सोच भी नहीं सकते थे। इंडियन या वेज के लिए ढूंढना स्टार्ट किया लेकिन हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर सोचा शायद मैकडी और डोमिनोज में शायद हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन इनकी भी रेसिपी सी फूड से भरी हुई थी। यहाँ पे हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला सिवाय सी फूड के, और हम सी फूड खाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद हमने एक इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का हमारा प्लान था कि हम ब्रेकफास्ट करके बिग बुद्धा टेम्पल, बॉट्सलोंग, उसके बाद ओल्ड फुकेट टाउन देखते हुए क्रावी की तरफ निकल जाएंगे। यह है हमारा ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स एंड तरबूज, पाइनएप्पल, साथ में स्वीट कॉर्न और एग की रेसिपी। बस यही वैरायटी ये होटल सर्व करता है। ब्रेकफास्ट करके हम पहुंच जाते हैं बिग बुद्धा। बिग बुद्धा थाईलैंड की सबसे मशहूर जगहों में से एक है और फुकेट आइलैंड का ये एक बड़ा कल्चरल और स्पिरिचुअल अट्रैक्शन है। नकर्ड हिल के ऊपर शानदार तरीके से खड़ा यह स्मारक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाता है। बिग बुद्धा का कंस्ट्रक्शन 2004 में एक कम्युनिटी फंडेड प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू हुआ था, जिसका मकसद फुकेट के लिए एक स्पिरिचुअल लैंडमार्क बनाना था। यह मूर्ति मुख्य रूप से लोकल लोगों, विजिटर्स और बुद्ध भक्तों के डोनेशन से बनाई गई है। यह मूर्ति लगभग 148 फीट ऊंची, 82 फीट चौड़ी, जो थाईलैंड की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्तियों में से एक है। फुकेट में बिग बुद्धा साइट पर रोक लगी हुई है, जिसका मुख्य कारण है 23 अगस्त 2024 को हुआ एक बड़ा लैंडस्लाइड था। इसके बाद हम चल देते हैं ओल्ड फुकेट टाउन की तरफ। ओल्ड फुकेट टाउन फुकेट का कल्चरल हार्ट है। आइलैंड के मशहूर बीचों से अलग ओल्ड फुकेट टाउन अपनी रंगीन इमारतें, पारंपरिक बाजार, मंदिरों और अलग अलग तरह की कल्चर वाली विरासत के जरिए फुकेट के शानदार इतिहास की झलक दिखाता है। फुकेट का डेवलपमेंट 19वीं सदी से शुरू हुआ था, जब यह आइलैंड दुनिया के सबसे ज़रूरी टिन बनाने वाले इलाकों में से एक बन गया था। टिन ने कई देशों के व्यापारियों, मजदूरों को अपनी ओर खींचा, खासकर चीन इमिग्रेंट जो खदानों में काम करने और बिजनेस शुरू करने यहाँ आए थे। टिन बूम के दौरान अमीरी चीनी व्यापारियों ने यूरोपियन व्यापारियों के साथ मिलकर काम किया। इस कल्चरल एक्सचेंज का नतीजा अनोखा सीनो पुर्तगाली आर्किटेक्चर था, जो आज भी ओल्ड फुकेट टाउन की पहचान है।
ओल्ड पुकेट टाउन लोकल इतिहास, चीनी इमिग्रेंट और पारंपरिक आइलैंड लाइफ के बारे में कहानियाँ बताता है। ओल्ड पुकेट टाउन पुकेट के इतिहास का जीता जाता है म्यूजियम है। इसका रंगीन आर्किटेक्चर, चीनी विरासत, टिन माइनिंग का इतिहास, अलग अलग कल्चर की परंपराएं और सड़कों पर रौनक इस थाईलैंड के सबसे दिलचस्प ऐतिहासिक इलाकों में से एक बनाती है। कल्चर और इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले यात्रियों के लिए यह बीच और रिसोर्ट के अलावा पुकेट का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाता है। वाट सिलोंग थाईलैंड के पुकेट में सबसे जरूरी बुद्ध मंदिर है। यह मंदिर लगभग 1830 के दशक में बनाया गया है। धीरे धीरे यह आइलैंड का स्पिरिचुअल सेंटर बन गया था। क्षेत्र में पुकेट में चीनी कुली विद्रोह हुआ जो टीन माइनर्स के बीच अशांति से जुड़ा था। मुश्किल के दौरान यहाँ के मॉन्कों ने लोकल लोगों की मदद की, घायलों को हर्बल दवा से इलाज किया और गाइडेंस और सपोर्ट दिया। उनके कामों की वजह से पूरे पुकेट में उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। मंदिर की सबसे शानदार बनावटों से एक 60 मीटर ऊंचा ग्रेट पैगोडा है। इसमें एक पवित्र अवशेष है जिसे बुद्ध की हड्डी का टुकड़ा माना जाता है। जिससे वाट सिलोंग बुद्ध धर्म को मानने वालों के लिए एक जरूरी धार्मिक जगह बन गया है। वाट सिलोंग एक खूबसूरत मंदिरों से कहीं ज़्यादा यह आस्था, दया और हिम्मत की निशानी है। इसका इतिहास पुकेट के टिन माइनरों के जमाने और मुश्किल समय में लोकल कम्युनिटी की मदद करने वाले जाने माने साधुओं की बहादुरी भरे कामों से जोड़ा है। आज यह थाईलैंड का सबसे जरूरी आध्यात्मिक जगह में से एक है। ये सब देखने के बाद हम चल देते हैं क्राबी की ओर। पुकेट से क्राबी तक की रोड ट्रिप दक्षिणी थाईलैंड की सबसे खूबसूरत ड्राइव में से एक है। यह सफ़र लगभग 160 से 180 किलोमीटर का होता है। इसमें आमतौर पर 2.5 से 3.5 घंटे लगते हैं, जो ट्रैफिक और घूमने की जगह पर निर्भर करता है। यह रास्ता आपको पुकेट आइलैंड से सरसीन ब्रिज पार करके मेनलैंड तक लेके जाता है। हरे भरे ट्रॉपिकल नज़ारे, रबर के बागानों, छोटे गांव और फांगनागा के शानदार लाइवस्टोन कास्ट इलाके से होते हुए क्राबी पहुंचाता है। लगभग इवनिंग का टाइम हो गया है। अब हम पहुंच चुके हैं क्राबी। होटल चेक इन करने के बाद कल के लिए हम टूर बुक करने जाएंगे। तो कल का टूर
कैसे रहेगा ये देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।